इंसान में बदल जाएगा। तुम तब तक धरती पर भटकती रहोगी जब तक कि तुम्हें अपनी असली पहचान ना मिल जाए। जैसे ही विमला ने यह दृश्य देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यह कारण था कि वह इतनी मोटी थी, लेकिन क्या अब वह अपने श्राप को खत्म कर पाएगी? क्या वह परिलोक की महारानी बन पाएगी? अब कहानी और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या विमला अपनी असली शक्तियां वापस पा सकेगी? उसे कौन कौन से रहस्य और खतरों का सामना करना पड़ेगा? विमला की आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक परी थी, इतनी शक्तिशाली, इतनी सुंदर। पर अब तो वह एक साधारण राजकुमारी थी, जो अपने भारी शरीर के कारण लोगों की हंसी का पात्र बनी हुई थी। अब मैं क्या करूं? विमला ने वृद्धा से पूछा। वृद्धा ने गहरी सांस ली। अब तुम्हें अपने श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कैसे? विमला ने उत्सुकता से पूछा। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। हर परीक्षा में तुम्हारी बुद्धि, साहस और जादुई शक्तियों की परीक्षा होगी। यदि तुम सफल हुई तो तुम अपने असली रूप में वापस लौट सकोगी और परिलोक की महारानी बन सकोगी। लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए इसी रूप में रहना होगा। विमला ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं हर हाल में ये परीक्षाएं पार करूंगी। वृद्धा ने अपने झोले से एक छोटी सी जादुई पोटली निकाली और विमला को दी। ये लो, इसमें तुम्हारी पहली परीक्षा का स्थान छुपा हुआ है। जैसे ही विमला ने पोटली खोली, उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और हवा में एक नक्शा उभर आया। निशब्द वन। यह क्या जगह है? विमला ने हैरानी से पूछा। यह एक रहस्यमयी जंगल है, वृद्धा ने समझाया। वहां जाते ही तुम्हारी आवाज खो जाएगी। तुम्हें बिना बोले ही लोगों को समझाना होगा कि तुम कौन हो और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाई तो पहली परीक्षा पास समझो। यह सुनकर विमला थोड़ी चिंतित हो गई। उसे बचपन से ही बोलने का बहुत शौक था, लेकिन अब बिना बोले किसी को कैसे समझाया जाए? पर उसे खुद पर विश्वास था। ठीक है, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। विमला जैसे ही जंगल में पहुंची, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां पेड़ विशाल और काले थे। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज चली गई है। कोई आवाज नहीं। वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभाला। अचानक उसके सामने 3 लोग आए। एक बुजुर्ग महिला, एक युवा लड़का और एक बूढ़ा आदमी। वे सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने पूछा।